तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों WWE रेसलमेनिया 41 अब पास आ रहा है। इसके आयोजन में एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। कुछ बड़े मुकाबलों का ऐलान कर दिया गया है। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच भी एक ट्रिपल थ्रेट मुकाबला होगा। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में इसका ऑफिशियल ऐलान किया गया था। तीनों के बीच खतरनाक ब्रॉल भी हुआ था। मेगा इवेंट में होने वाले इस मुकाबले को लेकर सेथ रॉलिंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो रोमन रेंस और सीएम पंक को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस ने क्या कहा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है और मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि सेथ रॉलिंस ने क्या कहा। सेथ रॉलिंस पिछले कुछ सालों से जबरदस्त काम कर रहे हैं। रोमन रेंस और सीएम पंक से वो बहुत ही ज्यादा खफा भी हैं। बहुत बार वो अपना गुस्सा दिखा चुके हैं। द रिच एशियन शो में हाल ही में सेथ रॉलिंस नजर आए और उन्होंने ट्रिपल थ्रेट मुकाबले को लेकर बात कही। हम तीनों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है, ऐसा कहना है सेथ रॉलिंस का। तो आइए जानते हैं कि सेथ रॉलिंस ने क्या कहा। हम तीनों के बीच बड़ी दुश्मनी है। रोमन रेंस और मेरा तो लंबा इतिहास रहा है। हम दोनों के बीच प्रोफेशनल सम्मान भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको 3 खतरनाक एलिमेंट मिलेंगे। आप जानते हैं कि ट्रिपल थ्रेट मुकाबले में कोई रूल्स नहीं होंगे, नो डिस्क्वालिफिकेशन और नो काउंटडाउन नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपको किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखना है। इस वजह से भी मैं ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा हूं। इस तरह का मौका बार बार नहीं मिलता है। मैं फैंस की भावनाओं को भी देखना चाहता हूं। दोस्तों इसके बाद सेथ रॉलिंस ने आगे कहा, हम तीनों को जो है फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि जब भी मैं सीएम पंक और रोमन रेंस के बारे में बात करता हूं तो फैंस खुश नहीं होते हैं। हम तीनों के बीच और WWE यूनिवर्स के बीच काफी जटिल इमोशन चल रही हैं। ये चीज अब रेसलमेनिया 41 में कैसे सामने आएगी, देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों फिलहाल स्मैकडाउन के आगामी एपिसोड में खूब बवाल होगा। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक के बीच रेसलमेनिया 41 में होने वाले मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। रॉ में सीएम पंक ने इस बात का ऐलान किया था। पिछले हफ्ते तीनों ने तबाही मचाई और आगे भी अब ऐसा ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर जो है कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है। ट्रिपल थ्रेट में कोई रूल्स नहीं है और ना ही कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, ना ही कोई काउंटडाउन है। तो ऐसे में जो कुछ आप करना चाहें कर सकते हैं। आपको बता दें बहुत सारी चीजें और रिपोर्ट्स में ऐसा बताया भी जा रहा है कि शायद इस मुकाबले को सेथ रॉलिंस ना कहीं जीत जाए और पॉल हेमन कहीं, हम बात कर रहे हैं कि वाइसमैन जो है यहाँ पर रोमन रेंस को धोखा देकर सीएम पंक के साथ जाएंगे। लेकिन हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है इस मुकाबले में। आपको बता दें सेथ रॉलिंस के साथ भी पॉल हेमन जा सकते हैं। ये भी एक चीजें जो हमको लोगों को लग रहा था कि सीएम पंक और रोमन रेंस ही जीत के फेवरेट है, लेकिन अब सेथ रॉलिंस को भी जो है बैटिंग ओड्स अच्छे मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि वो भी जीत के अब फेवरेट माने जा रहे हैं। सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच अगर खटास होगी, उनके बीच अगर सिंगल्स मुकाबला होगा तो शायद सेथ रॉलिंस के साथ ना पॉल हेमन चले जाएं या सेथ रॉलिंस ना जीत जाएं। दोनों में से एक चीज मुझे होती हुई दिख रही है। क्या है आपकी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हालांकि दोस्तों इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी ये चीज हो सकती है कि कहीं सेथ रॉलिंस इस मुकाबले को जीत हासिल ना कर ले। सेथ रॉलिंस इस मुकाबले को जीत सकते हैं, पॉल हेमन भी उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिल सकती है। क्या है आपकी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन अब हम बढ़ेंगे अगली स्टोरी की तरफ जो रोमन रेंस से जुड़ी है और हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि क्यों अब रोमन रेंस को आने वाले स्मैकडाउन में और रेसलमेनिया से पहले कोई भी शो मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि रोमन रेंस WWE में एक बहुत ही बड़ा नाम है और रेसलमेनिया 41 में वो बड़ा मैच लड़ेंगे। उनका ट्रिपल थ्रेट मुकाबला सीएम पंक और सेथ रॉलिंस से होगा। फैंस इस मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो पहले से ही हैं। रोमन असल में अब पार्ट टाइमर हैं और इसी के चलते वो कम मौकों पर ही नजर आते हैं। वो स्मैकडाउन के आखिरी एपिसोड में आए थे और अब वो 28 मार्च को लंदन में होने वाले स्मैकडाउन के शो में भी दिखाई देंगे। दोस्तों WWE द्वारा उन्हें 4 अप्रैल के स्मैकडाउन और 7 अप्रैल 2025 के रॉ के लिए भी एडवर्टाइज किया जा रहा है। इसके बाद रोमन के स्टेटस पर कोई भी अपडेट नहीं है। रोमन मुख्य रूप से स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं और इसी वजह से उन्हें रेसलमेनिया से पहले यह शो मिस नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे कि यहां पर क्यों रोमन रेंस को WWE रेसलमेनिया 41 से पहले एक भी स्मैकडाउन का एपिसोड मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले कारण का। रोमन रेंस पहले ही 1 महीने से ज्यादा समय तक एक्शन से दूर रही हैं। जी हां दोस्तों,
दोस्तों बिल्कुल सही बात है। रोड टू रेसलमेनिया की शुरुआत रॉयल रंबल 2025 से ही हो गई थी। इसके बाद रोमन रेंस सेथ रॉलिंस द्वारा हुए हमले के चलते एक्शन से दूर थे और वो एक महीने से भी ज्यादा समय तक बाहर रहे। इसी बीच फैंस ने उन्हें काफी ज्यादा मिस भी किया। 10 मार्च 2025 को रोमन रेंस ने वापसी करी और उन्होंने सीएम पंक और रॉलिंस पर इसी बीच खतरनाक हमला भी किया। रोमन रेंस इसके बाद भी एक हफ्ता एक्शन से दूर रहे। रोमन पहले ही बहुत समय तक रोड टू रेसलमेनिया से गायब रही हैं और अगर वो अब एक भी स्मैकडाउन का एपिसोड मिस करते हैं तो ये सही नहीं होगा। रोमन के पहले ही कम नजर आने के चलते फैंस जो है बहुत गुस्सा हैं और अब उनका फिर से गायब होना सभी को एक बार फिर निराश कर सकता है, तो उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। बात करेंगे दूसरे कारण का, रेसलमेनिया से पहले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप में स्थिरता लाने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि रेसलमेनिया सीजन के दौरान अमूमन WWE को व्यूअरशिप के मामले में फायदा होता है। लगातार शोज की रेटिंग अच्छी रहती है। स्मैकडाउन का एपिसोड यूएसए नेटवर्क पर आता है और वहां WWE की व्यूअरशिप कुछ खास नहीं रही है। हालांकि रोमन रेंस के शो का हिस्सा बनने से फैंस में खुशी की लहर होगी और रेटिंग में सुधार भी आएगा। रोमन रेंस के आने से सिर्फ टेलीविजन रेटिंग ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया व्यूअरशिप भी बढ़ जाती है। रेसलमेनिया 41 की ओर WWE ज्यादा से ज्यादा फैंस को आकर्षित करना चाहेगा। इसके लिए तो दोस्तों आपको बता दें कि व्यूअरशिप बढ़ाए रखनी होगी ताकि इवेंट के लिए उत्साह बढ़ता रहे। रोमन रेंस लगातार स्मैकडाउन में आते हैं तो टेलीविजन व्यूअरशिप के साथ ही सोशल मीडिया पर भी WWE को फायदा होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे और आखिरी कारण का। तो दोस्तों आपको बता दें कि रेसलमेनिया 41 के बिल्डअप में अब बहुत ही कम समय बचा है। रेसलमेनिया 41 का आयोजन 19 और 20 अप्रैल 2025 को होगा। इवेंट में लगभग 25 दिन बचे हैं और इसी के चलते WWE हर एक मैच को हाइप करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। रिपोर्ट के अनुसार रोमन रेंस, सीएम पंक और रॉलिंस का ट्रिपल थ्रेट मुकाबला मेन इवेंट में देखने को मिल सकता है। रोमन बड़ी स्टोरी का हिस्सा हैं और इसी के चलते उन्हें इसे हाइप करने के लिए एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। रोमन रेंस का लगातार रेसलमेनिया से पहले स्मैकडाउन का हिस्सा बनना उनके ट्रिपल थ्रेट मुकाबले की स्टोरी को सही तरीके से आगे बढ़ाने और मैच को हाइप करने में मदद करेगा। रोमन अगर शो मिस करते हैं तो पंक और सेथ रॉलिंस पर भी काफी दबाव होगा। रोमन को यह गलती नहीं करनी चाहिए और दोस्तों रेसलमेनिया से पहले हर एक स्मैकडाउन के एपिसोड का हिस्सा उन्हें बनना चाहिए। तो मैंने आपको 3 कारण बता दिए हैं कि क्यों यहां पर रोमन रेंस को रेसलमेनिया 41 से पहले एक भी स्मैकडाउन का एपिसोड मिस नहीं करना चाहिए। तीनों चीजें और तीनों कारण बहुत ज्यादा वाजिद हैं, तो ये चीजें रोमन रेंस को करने से बचनी होगी क्योंकि इस समय WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस हैं। जॉन सीना और कोडी रोड्स की राइवलरी और स्टोरी वहां पर चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक साथ जो है इन दोनों स्टोरियों को अगर बराबर बैलेंस से WWE आगे बढ़ाएगा तो रेसलमेनिया 41 का एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा और मैं आपको बता दूं कि हाइप भी रहेगी और बिल्डअप शानदार तरीके से चलता रहेगा ताकि जो हमें एंड देखने को मिले रेसलमेनिया 41 का वो काफी खतरनाक हो सकता है। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों जीत सकते हैं ट्रिपल थ्रेट मुकाबले को। इसकी बात भी मैं थोड़ी देर पहले मैंने करी, ये चीज हो सकती है। पॉल हेमन वहां भी जा सकते हैं, सेथ रॉलिंस के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि हर चीज यहां पर चौंकाने वाली हमें देखने को मिलती है। WWE में कब जैसे क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता, तो ऐसे में ये चीज हो सकती है और सबको हैरान कर सकती है, तो ये चीज भी हो सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी भी दोस्तों आप बन चुकी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। तब तक के लिए बने रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।